नागपुर में जो हिंसा हुई, ये लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको गले से नहीं उतर रहा है कि आखिरकार उनके इलाके में जहां इतनी अमन शांति रहती थी और ऐसी घटना नहीं होती थी, वो आखिरकार ये घटना हुई कैसे। साजिद हमारे साथ हैं। साजिद इसी इलाके में रहते हैं, इसी इलाके में उनका रोजगार है, घर परिवार है और इस इलाके में कई वर्षों से रहते हैं। साजिद, क्या हुआ था कल, कैसे शुरुआत हुई? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ये करूँगा कि आपने बिल्कुल ईमानदारी से ये चीज़ बोले हुए है कि बाहर के तत्व हमारे मेरे मोहल्ले के कोई नहीं था। ये एक्चुअली मसला ऐसा हुआ सर, ये विरोध चालू था बाहर में रोड के ऊपर में। पुलिस प्रशासन ने वहाँ से लड़कों को हका ली। अब वो हमारे मोहल्ले के जो लोग थे, है ना, वो हमारे मोहल्ले के लोग तो वहाँ थे ही नहीं, क्योंकि हमारे आगे कारोबार वाले लोग हैं, कोई डेकोरेशन वाला है, कोई सर्विस करता है, किसी की शॉप है, इधर उधर सब वही लोग। हम लोग सब आए 8-9 बजे के बाद में। तो 8 बजे मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा, मैंने ये साला ये मसला क्या चल रहा है यहाँ पे। मस्जिद की इमाम साहब भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे गोटमार हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। मसला तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हुआ था शुरू, है ना, तो वो शांति में प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन अफ्तारी के बाद में कुछ बाहर के लोग आए हुए थे, है ना। मैं कैसे एक्चुअली अगर यहाँ का रहता तो मैं ईमानदारी से बता देता आपको, क्योंकि ये हिंसा के खिलाफ हूँ मैं भी। हाँ, मैं तो शांति का प्रतीक देखता हूँ। लेकिन ये जो हुआ, ये बाहर के लोग, ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि गाड़ी हिंदू की फुटी है। मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मुसलमानों की भी फुटी हुई है गाड़ी, है ना। हिंदू मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं। ये बाहर के लोग आए हुए थे तो सर इन लोगों ने माहौल बिगाड़ के रखे यहाँ का। कहाँ के, किस एरिया के लोग आए थे और इनको नहीं बता सकते, क्योंकि मैं खुद नहीं पहचाना। मैं हम लोग खुद, यानी हम लोगों को पूरे जो हमारे मोहल्ले, आप लोग अक्सर एरिया में नहीं देखते? नहीं, आज तक के का नहीं देखे उनको हमने, आज तक के का नहीं देखे। तो मस्जिद के इमाम साहब ने क्या ऐलान किया, क्या बोला? इमाम साहब ने यही बोले कि प्रशासन अपने साथ में है, प्रशासन को हाथ में मत लीजिए, प्रशासन को जो कार्रवाई करना है वो प्रशासन करेंगी। इमाम साहब ने आह्वान किए लोगों से। हम लोगों तो पहले एक्चुअल थे, यानी उसमें थे ही नहीं, क्योंकि हमको तो हर बार जो है हमारे गडकरी साहब है, केंद्रीय मंत्री जी नितिन गडकरी सर, हमारे आमदार है प्रवीण दटके जी, इनने भी खुद बोला गया, इनका स्टेटमेंट आप चेक कीजिए कि यहाँ के तत्व, यहाँ के यानी रहवासी लोग है ही नहीं। हमारे प्यारे खान ताजबाग वाले जो ट्रस्ट के जो है, अल्पसंख्यक विभाग के जो है प्यारे खान साहब, उनने भी ये चीज़ बोले कि भालदापुरी क्या। अरे एक्चुअली हम लोगों को ऐसे सर रहना पड़ता है ना। हमारे घर के पास में बोलो तो शिवाजी पुतला यहाँ पे, आज हमारे पिताजी की उम्र 70 ईयर्स है, मेरी 35 ईयर्स है ना। आज तक का तो हमने ये चीज़ों को हमने देखी ही नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। हम खुद इसकी निंदा करते हैं कि यह हादसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया। जैसा आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने ये हिंसा की, इसका मतलब है कि ये प्लान करके आए थे, प्लानिंग के तहत ये पूरी किया गया? सही प्लान बोलो तो सर इसमें कैसा था कि आप देखना वीडियो के अंदर में, ये सब 30 साल के अंदर के लड़के है ना, 15, 20, 15, 16, 18, 20, इनके पीछे में कोई बैकग्राउंड नहीं है। सबसे पहले तो ये इनको हम लोग जब हकार रहे थे तो हम देख रहे थे छोटे छोटे पुट्टे थे, 16, 17, 18 साल के। तो ये कैसा कि ये सब ये चीज़ों में नहीं रहते, है ना। हमने तो 2-3 को तो हमने खुद कनपट पे मार के हका लिया यहाँ से कि साले यहाँ से निकलो, चलो भगाए हमने उसको, हमने मदद की है। वो उनके जाने के बाद फिर पुलिस वालों ने हमारे को तकलीफ देना शुरू कर दी यहाँ पे। एक आपको मालूम पड़ा होगा कि कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, डीसीपी रैंक के अधिकारी का कुल्हाड़ी से हाथ पे हमला हो गया। नहीं सर, वो चीज़ को मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम पड़ा न्यूज़ के अंदर में कि ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए था सर। असल में वो बाहर के लोग हैं सर। मैं तो बोल रहा हूँ प्रशासन को कि उनको ढूंढो, उनको पकड़ो, उनके ऊपर में कड़क कार्रवाई करो। मैं तो ये चाहूँगा, क्योंकि हिंसा के सर हम भी खिलाफ है। हम बता रहा हूँ आपको कि हम लोगों को इतने साल हो गए रहने को, हमने आज तक का नहीं देखा, हमारे पिताजी ने नहीं देखी ये चीज़ें। अभी मुझे बताइए कि अभी स्थिति क्या है? अभी घटना को 13-14 घंटे हो गए, अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति तो ठीक है। अभी फ़िलहाल अभी तो प्रशासन राज चालू है, यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है एरिया के अंदर में। लोग, मैं तो यही बोलूँगा कि लोग अपने अपने घरों से ना निकले, है ना, क्योंकि जो भी है XYZ जो होना था वो हो गया। अब जो पुलिस को जो कार्रवाई करना है वो पुलिस अपनी कार्रवाई करेंगी। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो बाहर के जो लोग आए हुए थे आप उनके ऊपर कार्रवाई करो, मोहल्ले वालों को मत छेड़ो। आप मोहल्ले वाले आपको दिखते हो तो आप बेफिक्र होकर आप उनको लेके जाइए, क्योंकि CCTV फुटेज में तो कोई छुपा नहीं है ना। सब तस्वीर सामने में। अब आंसू गैस के गोले छूटे तो ये बिल्डिंग के अंदर में बच्चों भप आ गए, बच्चों बेहोश हो गए हमारे यहाँ के। अब मैं कल पानी लेकर ही तो उनके बच्चों के ऊपर में डाल रहा था, वही चक्कर में पुलिस हमारे पीछे दौड़ रही है। अब हम लोगों तो ये काम करते नहीं है सर। हम लोगों का जैसा ये मसला ही नहीं, हम तो यानी वाद विवाद वाले मसले में रहते हैं। हमको तो ऐसा है कि हमको सर्वधर्म संभव वाले लोग हैं, हमको भाईचारे के साथ रहना है, आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। हमको किसी से कोई झगड़ा वगड़ा करना नहीं है। साजिद, जो कि यहाँ के स्थानीय हैं, जिनका कहना है कि
उन्होंने भी ऐसे उपद्रवियों को नहीं देखा था इस इलाके में और बाहर के लोग आए थे जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया। लेकिन अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी तस्वीरों से दंगाइयों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कह रहे हैं कि अब स्थिति बेहतर है, लेकिन इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है जिसका सभी पालन कर रहे हैं। पर इलाके की भाईचारा बनी रहनी चाहिए, ये संदेश दे रहे हैं और पुलिस से ये भी कर रहे हैं कि जो भी दंगाई हैं उनकी पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, नागपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.